नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अचूक समाचार में। और आज हमारे संग मेहमान हैं गौरी सावरिया जी, जिनका खुद का गौरी गार्डन्स करके पेड़ों का पौधों का काम है और बहुत ही प्रकृति प्रेमी हैं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना पर्यावरण के ऊपर बात की जाए, क्योंकि प्रकृति से ना खेल बंदे नहीं तो पछताएगा। आज के समय में प्रकृति को बहुत ही नष्ट किया जा रहा है। जगह जगह बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उसमें बड़े बड़े पेड़ नष्ट हो जाते हैं और वातावरण इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है कि आज ऑक्सीजन के लिए इंसान तरस रहा है। हालात इतने बेकाबू हो रखे हैं। प्रकृति ने हमारी इतनी रक्षा की, हमारी जीवनदायिनी है, और हम इंसान प्रकृति के साथ क्या कर रहे हैं। तो इसी विषय में आज मैं गौरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। जी दीदी नमस्ते। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप तो बहुत प्रकृति प्रेमी हैं और जी बिल्कुल, पेड़ों से आपको बहुत लगाव है, और आपका गार्डन देखा भी है, बहुत ही सुंदर, और बहुत पेड़ आपने लगा रखे हैं। जी तो जी मैं ये जी जानना चाहती हूँ कि कौन से वृक्ष, कौन से पेड़, कौन से पौधे, प्लांट लोग अपने घरों पे लगाएं, जिससे कि उनके घरों की ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहे, उनके चारों तरफ वातावरण बहुत अच्छा रहे। इस विषय में कुछ आप दर्शकों को बताइए। जी। दीदी वैसे तो आप बेसिकली जानती होंगी कि हम लोग अभी प्रॉपर जो नॉर्मल लोग जानते हैं कि पीपल, बरगद और नीम ये हमें बहुत अच्छे से ऑक्सीजन देते हैं और ये हम घरों के बाहर लगाते हैं। लेकिन अब आप देख रहे हो ज्यादा से ज्यादा लोग इनको काटने के ऊपर ज्यादा है कि कहीं सड़क बन रही है, कहीं हाईवे निकल रहे हैं, तो ये ज्यादातर पेड़ कट चुके हैं। अब आपको बहुत पुराने वृक्ष देखने को नहीं मिलेंगे। यही मेन कारण है जो आज हम लोग सब फेस कर रहे हैं और इतनी बुरी कंडीशन हो गई है हमारे देश की कि हम लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। तो हम बहुत बड़ा ना सोच के अगर हम सब लोग अपने घरों को हरा भरा रखने की सोचे और अपने घर से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करें तो शायद हम कुछ हद तक अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो इसी वे में मैंने अपनी एक प्लांट गैलरी खोली हुई है जिसमें बेसिकली इंडोर प्लांट्स मैंने रखे हुए हैं और लो मेंटेनेंस। तो मैं कुछ प्लांट्स के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि जो आप बहुत इजी वे में अपने घर में, अपने बेडरूम में आप रख सकते हो। इसमें पहला नाम आता है बहुत इजी वे, जो आप सब जानते हैं, मनी प्लांट। मनी प्लांट आप जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लगाइए, अपने घरों के बाहर लगाइए, पानी वाटर बॉटल में लगाइए, आप कैसे भी लगाइए, ठीक है। आप सॉइल में भी लगा सकते हो। और दूसरा प्लांट आता है पीस लिली। पीस लिली एक ऐसा पौधा है जो नासा ने भी अप्रूव किया है कि आप इसको रूम में रख के आप अपने रूम में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। तीसरा आता है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट बहुत ही, ये सारे प्लांट जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत लो मेंटेनेंस होते हैं। इनमें बहुत ज्यादा कम वाटरिंग की जरूरत होती है, इन्हें बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर की भी जरूरत नहीं होती है, बहुत ज्यादा इन्हें किसी भी केयर की जरूरत, और ये बहुत शुद्ध करते हैं घर की हवा को। तो तीसरा प्लांट हो गया आपका स्पाइडर प्लांट। चौथा प्लांट आपने देखा होगा, पहले लोग घरों के बाहर स्नेक प्लांट लगाते थे, देखा होगा आपने। तो उसमें अब कई वैरायटी और वेरिएशन आ गई है। ये भी एक नासा अप्रूवल प्लांट है जो हमारे घर की हवा को शुद्ध करने में 100% भूमिका निभाता है। तो ये भी लोग अपने घर में किसी भी कॉर्नर पे, स्टेयर्स पे, घर के दोनों दरवाजे के दोनों साइड एंट्रेंस में लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। तो मैं ये चाहूंगी कि आप, पाम का पौधा हो गया एक, पाम बहुत ही अच्छा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला प्लांट है, ये भी आप अपने घरों में लगा सकते हैं। ये सबसे ज्यादा ग्रीनरी प्रोवाइड करता है आपको, हरा भरा आप देख सकते हो कि ये कितना अच्छा लुक देता है घर में अगर कहीं पे भी लगा होता है। तो ये सब पौधे, छोटे छोटे पौधे हैं जो आप अपने घरों में लगा सकते हैं। लकी बैम्बो हो गया, ये सब प्लांट्स आपको लगाएं आप। और जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल बोनसाई का बहुत अच्छा ट्रेंड चल गया है। तो अगर हम बहुत बड़े वृक्ष नहीं लगा सकते हैं तो हम छोटे छोटे रूप में बोनसाई लगा सकते हैं। छोटे गमलों में अपने पीपल, नीम हो गया, अपने छतों में लगा, क्या प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने गमलों में लगाइए, ना किसी चीज का हार्म है, ना कोई दिक्कत है, ना किसी चीज का। तो आपको ऑक्सीजन भी मिल रही है, आपके घर के आसपास का माहौल भी अच्छा हो रहा है। तो मैं तो सबको ये सजेशन दूंगी कि आप छोटे छोटे कंटेनर्स में अपने घरों में जितनी ज्यादा हो सके इस तरह के पौधे लगाएं। जी।
जी बहुत बहुत अच्छी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने जी दीदी। कि इतने अच्छे अच्छे हम लोग प्लांट्स लगा सकते हैं। जी दीदी, बहुत इजी वे में ये प्लांट्स बहुत इजी वे में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। और आप सबसे मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी, इस समय तो आप अपने घर को प्लीज हरा भरा बनाएं। अभी काम नहीं है हमारे पास, अभी हम सब अपने घरों में हैं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ सब सेफ रहें और प्लांट्स पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, इस समय उनके साथ बिल्कुल वर्क करें। जी दीदी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जी पहले देखिए हमारे बुजुर्ग लोग जगह जी जगह पेड़ बहुत लगाते थे। कहीं बिल्कुल। आम का वृक्ष लगा दिया कि लोग आएंगे तो उन्हें छांव मिलेगी, फल के सीजन में जी फल मिलेगा, और कितने जी कितने बिल्कुल। आंदोलन लोगों ने किए। और एक इतर- चीज पहले ये भी कही जाती थी, अगर मैंने अपने दादाजी से सुनी थी हम्म कि अगर मतलब इंसान ने जीवन में कभी कोई अच्छा काम ना किया हो तो हम्म वो बस एक पौधा लगा दे, बस, एक वृक्ष लगा दे, तो वो उसके लिए एक सारे पूरे जीवन का एक वो हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा कि उसने एक अच्छा काम एक किया कि अच्छा कार्य वृक्ष लगा किया। के गया है। बिल्कुल तो ये हर इंसान अगर मान ले कि चलो ठीक है मुझसे कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं तो हम एक वृक्ष लगा देते हैं, तो आगे जीवन में आने वाले समय वो कितनों के जीवन को उज्जवल करेगा, जितने कोई कितने ऑक्सीजन लोगों को देगा। तो जीवन दान देगा। बिल्कुल जीवन दान देगा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बिल्कुल, तो मैं ये कहना चाहूंगी आपके माध्यम से सभी से। बहुत अच्छी जानकारी जी, आपने दी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अचूक समाचार को और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपके माध्यम से मैं अपनी बात रख पाई इस समय। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जी शुक्रिया। थैंक यू दीदी। ओके। ओके।